हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर के हमने जो एमपी जीके और साइंस के टॉप 100 एमसीक्यू ऐसे लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करिए जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आप एक बार वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप 100 क्वेश्चन पूरा देखिए और इसके बाद फिर बताइएगा कि आपको हमारा क्वेश्चन लेवल कैसा लगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि दोस्तों कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूरे यूट्यूब में तो नहीं ही मिला होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब बताइए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो करेक्ट आंसर देखने से पहले आप इसको कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में किस वर्ष हुई थी? 2005, 2008, 2010 या 2012? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2008 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 2008 में टिक कर देना है। नेक्स्ट है चंदेरी के युद्ध। अब देखिए, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। तो चंदेरी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें मेदिनी राय को हराया गया था? अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, है ना। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। चंदेरी का युद्ध, ये भी पूछ सकता है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। ठीक है, फिर चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में, तो किसके किसके बीच हुआ था? इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है। तो किसके बीच में हुआ था? मुगल सेना और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसने किसको हराया था? ये क्वेश्चन यहाँ बना है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ना है। ठीक दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आप कंप्लीट वीडियो देखिए और लास्ट में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपको और अच्छे लेवल के और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो हमको कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बाबर स्वयं। मुगल सेना की ओर से बाबर जो है तो स्वयं अपने सेना का नेतृत्व किया था और उसने मेदिनी राय को हराया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में फसल सघनता परियोजना शुरू की गई थी? छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालिदास अकादमी द्वारा संस्कृत के अतिरिक्त किस भाषा के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाता है? जो कालिदास अकादमी है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कालिदास अकादमी में संस्कृत भाषा का संरक्षण और संवर्धन तो किया ही जाता है, इसके अलावा भी एक और भाषा है जिसका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। तो कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवधि? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लांजी का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो गौड़कालीन वास्तुकला का प्रतीक है? बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बालाघाट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर, मंडला? तो इसका राइट आंसर है भोपाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मुरैना जिले में स्थित पड़ावली का शिव मंदिर किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? दोस्तों, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर आए हैं और यही लेवल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है परमार शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, चंदेल शैली या कलचुरी शैली? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गोंडवाना जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? मंडला, डिंडोरी, सिवनी, अनूपपुर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डिंडोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
महाराजा छत्रसाल की राजधानी पन्ना से पहले कहाँ थी? तो ये आपको जानकारी मिल गई कि महाराजा छत्रसाल की जो राजधानी थी वो पन्ना में थी, लेकिन पन्ना से पहले कहाँ थी? ओरछा, धुबेला, छतरपुर, दतिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धुबेला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन खेल महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? जो समर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है तो मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? पचमढ़ी, शिवपुरी, भेड़ाघाट, खजुराहो। तो इसका राइट आंसर है पचमढ़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो एमपीपीएससी होता है, एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जो एमपीपीएससी आयोग है मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डीवी रेगे, एचसी सेठ, एसपी मुसरान, केसी तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीवी रेगे। डीवी रेगे थे एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट है, राजा भोज द्वारा निर्मित भोजपुर शिव मंदिर की वास्तुकला किस शैली पर आधारित है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, गांधार शैली। इसका राइट आंसर है नागर शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन बनता है तो पहले आप टिक कर लीजिए अपने कॉपी पेन में, इसके बाद फिर देखिए कि आपके द्वारा टिक किया गया आंसर सही है या नहीं, और लास्ट में आपको बताना है कमेंट करके कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। मध्य प्रदेश में किस शहर में संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? उमरिया, सीधी, खंडवा, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है उमरिया, बीरसिंहपुर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अकबरनामा में उल्लिखित गोहद का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भिंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2003, 2005, 2008 या 2010? तो इसका राइट आंसर है 2008 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मल्हार राव होलकर द्वितीय की मृत्यु के बाद होलकर साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? अहिल्याबाई होलकर, तुकोजी राव होलकर द्वितीय, कृष्णाबाई होलकर, यशवंत राय होलकर। तो किसने संभाली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुकोजी राव होलकर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1975, 1980 या 1982? तो इसका राइट आंसर है 1982। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्रुव पद समारोह मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है भोपाल में। जो ध्रुव पद समारोह है ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, शहडोल जिले में स्थित बाणसागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये इसकी संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना की, जो कि शहडोल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की रानी कहे जाने वाले पचमढ़ी की खोज किसने की थी? ठीक है, अब देखिए पचमढ़ी को और क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। तो सतपुड़ा की रानी कहे जाने वाले पचमढ़ी, इसकी खोज किसने की थी? जेम्स फॉर्सिथ, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, डब्ल्यू हंटर। तो किसने की थी? अगर इसको आप जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेम्स फॉर्सिथ। जेम्स फॉर्सिथ ने सतपुड़ा की रानी कहे जाने वाले पचमढ़ी की खोज की थी। अब आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पचमढ़ी की खोज किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही जेम्स फॉर्सिथ ही लगाना है आंसर। नेक्स्ट है, सोनगिरी किस धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है?
सोनगिरी कहाँ है? दतिया में है। तो किस धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। इसका राइट आंसर है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वन प्रबंधन का पहला भारत में वन प्रबंधन का पहला महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था? देहरादून, बालाघाट, सिवनी, बैतूल। तो इसका राइट आंसर है बालाघाट। जो पहला वन प्रबंधन महाविद्यालय है मध्य प्रदेश में तो बालाघाट में है। ठीक है। और अगर भारत की बात करता है कि भारत में वन प्रबंधन का पहला महाविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो वो देहरादून में खोला गया था। लेकिन ये भारत में वन प्रबंधन का पहला महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? अब इस क्वेश्चन में देखिए 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जिसको पचमढ़ी कहते हैं, ठीक है, पचमढ़ी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? अब यहाँ पे ऑप्शन है कान्हा किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी है ना, तो उसी को लेकर के सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पचमढ़ी आता है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? झांसी, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिवपुरी। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? भोपाल, मैहर, ग्वालियर, इंदौर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मैहर। मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे? तो ये किए गए थे दोस्तों चंदेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने वाला है। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश ही होगा। और क्वेश्चन में देखिए किस तरह से पूछा है, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर आपको मध्य प्रदेश ही लगाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। वैसे ही इस क्वेश्चन में यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत होना चाहिए। भारत में ग्राम न्यायालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1986, 1989, 2003, 2006। तो इसका राइट आंसर है 2003, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस किस व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, बादल भोई। इसका राइट आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, मंडला। तो इसका राइट आंसर है भोपाल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था? गुना, शहडोल, झाबुआ, खंडवा। तो इसका राइट आंसर है गुना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालवा उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में नहीं होता है? इंदौर, उज्जैन, मांडू, भोपाल। इसका राइट आंसर है भोपाल। भोपाल में मालवा उत्सव का आयोजन नहीं होता है, बाकी इंदौर, उज्जैन और मांडू में होता है। नेक्स्ट है, अमराई का बाग जो मुगल कालीन स्थापत्य का उदाहरण है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुरहानपुर, मंदसौर, रतलाम, धार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंबल घाटी परियोजना में मध्य प्रदेश और
किस राज्य की संयुक्त भागीदारी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। जो चंबल घाटी परियोजना है तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त भागीदारी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, उज्जैन। दोस्तों मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती कर बैठेंगे, ठीक है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके और पहले इसका आंसर कमेंट करिए ईमानदारी के साथ। इसके बाद फिर आप देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है दोस्तों ओरछा में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा था कि चित्रकूट होना चाहिए, लेकिन चित्रकूट नहीं है, ये इसका राइट आंसर है ओरछा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राज वृक्ष कौन सा है? सबको पता है बरगद। और बरगद को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फाइकस बेंगालेंसिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मदन महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ग्वालियर, जबलपुर, धार, ओरछा। तो ये दोस्तों जबलपुर में मदन महल है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1981 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि कादम्बरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, ठीक है। अब बाणभट्ट जो है तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? उज्जैन, विदिशा, धार, महेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों उज्जैन में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2007 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1984 में, ऑप्शन नंबर बी सबको पता है। नेक्स्ट, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह दोस्तों रीवा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अमरकंटक का प्राचीन नाम क्या था? अब बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर कंटिन्यू वीडियो देखना है। दोस्तों वीडियो आप बिना स्किप किए देखिएगा, स्किप मत करिएगा, है ना, तभी आपको 100 क्वेश्चन मिल पाएंगे, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमरकंटक का प्राचीन नाम क्या था? महकल सुता, ऋष पर्वत, त्रिपुरी, तेबर। तो क्या है इसका राइट आंसर है ऋष पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अभी हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? शहडोल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? धसान, बेतवा, केन, सिंध। तो इसका राइट आंसर है बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकात्म धाम आदि शंकराचार्य की प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? उज्जैन, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर। तो इसका राइट आंसर है ओमकारेश्वर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर में माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड स्थित है, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। नेक्स्ट है, एंटोमोफिली। अब यहाँ से दोस्तों आपके साइंस के क्वेश्चन, विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 50 क्वेश्चन हमने आपको MPGK का दिया है और 50 क्वेश्चन हम आपको साइंस के देंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है, आप वीडियो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एंटोमोफिली परागण की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है?
वायु, जल, कीट, पक्षी। तो इसका राइट आंसर है कीट। कीट के द्वारा एंटोमोफिली परागण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह किसने किया था? हेनरी हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देख लिए कि आइंस्टीन नोबेल पुरस्कार मिला था, तो कहीं ऐसा ना समझ लें कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज है तो हेनरी हर्ट्ज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने इस कार्य के लिए उनको जो है तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि किस प्रणाली का हिस्सा है? पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि किस प्रणाली का हिस्सा है? तो ये है दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं साइंस के क्वेश्चन किस लेवल के हैं, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि नॉर्मल क्वेश्चन देगा, क्योंकि कंपटीशन दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स को किन दो वर्गों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है? सरीसृप और स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप, सरीसृप और पक्षी, मछली और उभयचर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप और पक्षी। जो आर्कियोप्टेरिक्स है इनको दो वर्गों में बीच की कड़ी संयोजक कड़ी माना जाता है। कौन कौन से? सरीसृप और पक्षी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वांटम यांत्रिकी का विकास करने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक वर्नर हाइजेनबर्ग किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चितता का सिद्धांत के लिए कौन से वैज्ञानिक जाने जाते हैं? वर्नर हाइजेनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ऑक्सीजन 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन 14। ऑप्शन नंबर सी। रेडियो कार्बन डेटिंग में समस्थानिक का उपयोग किस समस्थानिक का? कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में कौन सा आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम, Ca2+। कैल्शियम जो है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रक्त का थक्का जमने में। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन, अल्फ्रेड नोबेल, लुई पास्चर, राइट ब्रदर्स। तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है ना। तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? डेसिबल, पास्कल, डोबसन इकाई, जूल। तो इसका राइट आंसर है डोबसन इकाई। ऑप्शन नंबर सी, डोबसन। नेक्स्ट है जल में प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति की तुलना में कैसी होती है? अधिक, कम, समान, कभी अधिक कभी कम। तो क्या है? कम होती है। जल में प्रकाश की गति जो है तो निर्वात में प्रकाश की गति की तुलना में जल में जो है तो कम होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। तो क्लोरोफिल में क्या कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? यह है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों मैक्स नोल और अर्नस्ट रुस्का। ऑप्शन नंबर सी, मैक्स नोल और अर्नस्ट रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? फुफ्फुसी धमनी, कैरोटिड धमनी, महाधमनी या
फेमोरल धमनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाधमनी, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, नाम से ही पता है महा यानी बड़ा, ठीक है, तो ये महाधमनी है। नेक्स्ट है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता की परिघटना की खोज किसने की थी? जॉन वार्डिन, हेई कामेरलिंग ओन्स, लियोन कपूर, जे रॉबर्ट श्रीफर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हेई के कामेरलिंग ओन्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अतिचालकता की परिघटना की खोज की थी। नेक्स्ट है रमन प्रभाव का संबंध किससे है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण मुख्य रूप से, है ना, कोशिका के राइबोसोम भाग में होता है प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता इक्वल टू mc² का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था इक्वल टू mc²। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 35%, 45%, 55%, 65%। तो इसका राइट आंसर है 55%। मानव शरीर में रक्त का लगभग 55% प्लाज्मा होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जो टेलीस्कोप होता है इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था हंस लिपर्से, ऑप्शन नंबर सी। हंस लिपर्से ने इसकी खोज की थी, इसका आविष्कार किया था, सॉरी खोज नहीं, खोज और आविष्कार में अंतर होता है। तो दूरबीन का जो आविष्कार है तो हंस लिपर्से ने किया था। नेक्स्ट न्यूट्रॉन तारे का घनत्व सूर्य के घनत्व की तुलना में कैसा होता है? कम, बहुत अधिक, समान। तो इसका राइट आंसर है बहुत अधिक होता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व सूर्य के घनत्व की तुलना में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं WBC, ठीक है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का जमाना, संक्रमण से लड़ना या पोषक तत्वों का परिवहन। तो इसका राइट आंसर है संक्रमण से लड़ना। जो WBC का काम होता है वो संक्रमण से लड़ना होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, तो ये WBC के कारण होता है, तभी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है। नेक्स्ट है सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? वायुयान, पनडुब्बी, रॉकेट, उपग्रह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पनडुब्बी। सोनार का जो उपयोग है तो पनडुब्बी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय प्रेरणन का सिद्धांत किसने दिया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, माइकल फैराडे, निकोला टेस्ला, आंद्रे मैरी एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे, है ना। और माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था और इनको फादर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, फादर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये है दोस्तों दूरी की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये दोस्तों यकृति, जिसको लीवर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये करता है दोस्तों नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन बम जो है तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो सबको पता है ये जॉन लॉगी वेयर्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेलीविज़न का आविष्कार दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जॉन लॉगी वेयर्ड लिखा हुआ है, तो
यहाँ पे अच्छा टेलीविज़न का आविष्कार बोला है, ठीक ठीक, टेलीविज़न का आविष्कार जो है तो जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हीरा किसका अपरूप है? सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। हीरा किसका अपरूप है? यह कार्बन का। नेक्स्ट, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये किए थे जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलू किसका एक संशोधित रूप है? जड़, तना, पत्ती, फल। तो इसका राइट आंसर है तना। तना जो है तो आलू का एक संशोधित रूप है। आलू जो है तो तना का एक संशोधित रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर जिसको बीपी कहते हैं, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, ईसीजी मशीन। तो इसका राइट आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपी मापने के लिए जिससे बीपी मापा जाता है उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कैंसर। कैंसर में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? 0 से 7, 7 से 14, 0 से 14 या 1 से 10। तो इसका राइट आंसर है 0 से 14, ऑप्शन नंबर सी। पीएच स्केल जो है तो 0 से 14 होती है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये भरी होती है दोस्तों आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, थैलेमस। तो इसका राइट आंसर है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, केसिन, मायोसिन। तो इसका राइट आंसर है केसिन। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इसके जनक किसे कहते हैं? तो यह दोस्तों ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक अनुवांशिकी का जो जनक है तो उन्हें ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन, लिगामेंट, मांसपेशी, कार्टिलेज। तो इसका राइट आंसर है लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्लैक होल शब्द किसने गढ़ा था? अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, जॉन आर्किवाल्ड व्हीलर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर है जॉन आर्किवाल्ड व्हीलर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी कहते हैं। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? ये है दोस्तों बेकरेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? कैरोटीन, जैंथोफिल, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था दोस्तों जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव कान द्वारा सुनी जा सकने वाली
ध्वनि आवृत्ति की रेंज क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि की रेंज होती है। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप रक्त समूह की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, कार्ल लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ करा दिए। थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।